हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे और उम्मीद ये भी करते हैं कि आप लोगों ने पिछला क्लास देखा होगा। एक्सरसाइज 8.1 और 8.2 को बहुत अच्छे से आप लोग पढ़े होंगे। तो आज के क्लास में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एक्सरसाइज 8.3 का इंट्रोडक्शन। और आज ये है इंट्रोडक्शन क्लास। तो उम्मीद करते हैं आप लोग कॉपी कलम पेन पेंसिल लेकर के सब कुछ बैठ गए होंगे और मेरे साथ पढ़ने के लिए तैयार होंगे। तो चलिए एक नए अंदाज में आज का क्लास शुरू करते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग को पढ़ना है एक्सरसाइज 8.3 और वो भी क्या, इंट्रोडक्शन। क्या पढ़ना है? इंट्रोडक्शन पढ़ना है। इंट्रोडक्शन पढ़ना है। इंट्रोडक्शन पहले पढ़ेंगे, फिर एक्सरसाइज करेंगे किसी और क्लास में। ठीक है, तो फिर शुरू करते हैं फॉर्मूला से शुरू करते हैं। आप लोग रेडी हो गए? रेडी हो गए तो फिर शुरू करते हैं फॉर्मूला से। कुछ फॉर्मूला है इस एक्सरसाइज के लिए जो हमें जानना बेहद जरूरी है। अगर इस फॉर्मूला को नहीं जानते तो फिर एक्सरसाइज सॉल्व करना बड़ा ही मुश्किल हो जाएगा हम सभी के लिए। ठीक है, तो शुरू करते हैं फॉर्मूला। तो पहला फॉर्मूला है साइन थीटा। से पहले हम लोग कुछ जानकारी ले लेते हैं। कुछ ये जानकारी ले लेते हैं साइन थीटा से पहले। साइन थीटा फॉर्मूला जानने से पहले कुछ जानकारी ले लेते हैं कि पूरक होता क्या है। पूरक कोण क्या होता है? पूरक कोण क्या होता है? आप बताओ, पूरक कोण क्या होता है? पूरक कोण पहला टॉपिक कि पूरक कोण हमें जानना है। तो हम जवाब देंगे कि जिन दो कोणों के मापों का योग 90 डिग्री होगा तो वे कोण एक दूसरे के पूरक कहलाते हैं। हमने क्या कहा कि जिन दो कोणों के मापों का योग, जिन दो कोणों के मापों का योग अगर 90 डिग्री हो, 90 डिग्री हो, तो वे कोण जो है एक दूसरे के क्या कहलाएंगे? पूरक कोण कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? पूरक कोण कहलाएंगे। तो यहाँ पे हम डेफिनेशन लिखते हैं, जिन दो कोणों के मापों का योग, किनका योग? मापों का योग 90 डिग्री हो तो वे एक दूसरे के पूरक कहलाते हैं। यानी पूरक कहिए या पूरक कोण कहलाते हैं। ये बात आपको समझ में आया? ये बात आपको समझ में आया कि जिन दो कोणों के मापों का योग 90 डिग्री हो तो वे एक दूसरे के क्या कहलाते हैं? पूरक कोण कहलाते हैं। अगर हम आपको कहें कि कोई कोण ए है और कोण बी है और ये दोनों का योग यानी कि दोनों का सम, दोनों को जोड़ करके अगर 90 डिग्री है, तो अगर हम यहाँ से पूछे इसके अकॉर्डिंग तो कोण ए का पूरक जो होगा, कोण ए का जो पूरक होगा वो कोण बी होगा और कोण बी का जो पूरक होगा वो कोण ए होगा। ठीक है, कोण ए का पूरक क्या होगा? कोण बी, और कोण बी का पूरक क्या होगा? कोण ए। चलिए, अभी भी क्लियर नहीं हुआ होगा कंसेप्ट। अभी भी कंसेप्ट अगर क्लियर नहीं हुआ है तो अभी और समझाना बाकी है। घबराइएगा नहीं, पेशेंस बना करके क्लास में बैठे रहिएगा और बारी से देखते रहिएगा, यानी बारीकी से देखते रहिएगा। अगर हम आपको बोले कि 30 डिग्री लेट्स से 30 डिग्री प्लस 60 डिग्री, इन दोनों को जब आप ऐड करिएगा तो कितना होगा? 90 डिग्री होगा। तो परिभाषा में हमने पहले ही कहा कि जिन दो कोणों के मापों का योग अगर 90 डिग्री हो तो वे एक दूसरे के क्या कहलाते हैं? पूरक कोण कहलाते हैं। तो यहाँ पर है क्या कि ये जो 30 डिग्री का पूरक कोण जो होगा, 30 डिग्री का पूरक कोण वो कितना डिग्री होगा? वो कितना डिग्री होगा? तो 60 डिग्री होगा। 60 डिग्री और 60 डिग्री का पूरक कोण कितना होगा? पूरक कोण तो वो हो जाएगा 30 डिग्री। कितना हो जाएगा? 30 डिग्री हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है या नहीं? ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं। ये तो पहला था, ये दूसरा। अगर हम 50 डिग्री और 30 डिग्री तो कितना 80 होता है? 80 नहीं लेना था, 40 डिग्री लेना था, तो 90 डिग्री। तो यहाँ पर पूछे कि 50 डिग्री का पूरक क्या होता है? पूरक कोण। तो आप क्या जवाब दोगे? 40 डिग्री होता है सर। और 40 डिग्री का पूरक क्या होता है? 40 डिग्री का पूरक कोण क्या होता है? तो वो होता है 50 डिग्री। बट हम लोग पूरक कोण निकालेंगे कैसे? पूरक कोण का मान हम लोग निकालेंगे कैसे? हम लोग तो यहाँ तो देख रहे हैं कि दोनों को ऐड करके 90 डिग्री हो रहा है, तो 50 का पूरक 40 है, 40 का पूरक 50 है। ठीक है, उसी प्रकार यहाँ 30 डिग्री और 60 डिग्री दोनों को ऐड करके 90 डिग्री हो रहा है। तो यहाँ 30 का पूरक कोण 60 डिग्री है, 60 डिग्री का पूरक कोण कितना डिग्री है? 30 डिग्री है। ठीक है, तो हम लोग निकालेंगे कैसे? पूरक कोण का वैल्यू हम लोग निकालेंगे कैसे? और पूरक कोण का इस चैप्टर में
कितना महत्व है, क्या इंपॉर्टेंस होने वाला है, अभी आपको पता चलेगा। ठीक है, तो हम लोग निकालेंगे कैसे। तो अगर हम पूछें कि 50 डिग्री का पूरक बताओ, पूरक कोण बताओ, तो 50 डिग्री का पूरक कैसे बताओगे। तो 90 डिग्री में 50 डिग्री माइनस करोगे तो जो हमारा आंसर आएगा वही पूरक होगा, जो हमारा आंसर आएगा वही पूरक होगा। तो बच्चों शुरू करते हैं। देखिए, अगर हमें लिखना है कि 55 डिग्री का पूरक कोण क्या होगा, 55 डिग्री का पूरक कोण क्या होगा, तो 90 में से किसको घटाना, 55 को घटाना है, तो यहाँ 35 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, कितना डिग्री हो जाएगा, 35 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार अगर हम बोले कि 80 डिग्री का पूरक कोण निकालना है, पूरक कोण निकालना है, तो 90 डिग्री माइनस 80 डिग्री यानी ये हो जाएगा ये 10 डिग्री। तो कभी भी अगर पूरा कोण फाइंड करना हो, कौन सा कोण, पूरा कोण फाइंड करना हो, तो 90 डिग्री में से हम घटाते हैं और जो आंसर आता है वही होता है हमारा पूरा कोण। ठीक है, तो अगर हम बोले कि थीटा का पूरा कोण बताओ, अगर थीटा है तो थीटा का पूरा कोण क्या होगा, थीटा का पूरा कोण क्या होगा, तो वो 90 डिग्री में से घटाना है, तो 90 डिग्री माइनस क्या होगा, थीटा होगा। क्या होगा, 90 डिग्री माइनस थीटा, क्या होगा, 90 डिग्री माइनस थीटा होगा। ये हमारा थीटा का पूरक। ठीक है, अगर हम आपसे पूछे कि बीटा का पूरक क्या होगा, बीटा का पूरक कोण क्या होगा, तो वहां पर भी 90 डिग्री माइनस क्या हो जाएगा, बीटा हो जाएगा, 90 डिग्री माइनस बीटा हो जाएगा। अगर हम आपसे पूछे अल्फा का पूरक कोण क्या होगा, पूरक कोण अल्फा का, तो 90 डिग्री माइनस अल्फा हो जाएगा। तो कभी भी अगर पूरक कोण अगर फाइंड करना हो तो 90 डिग्री में से ही माइनस करना है, 90 डिग्री में से ही माइनस करना। अगर हम आपसे पूछे कि ए का पूरक कोण आप बता, ए का पूरक कोण, तो उस कंडीशन में भी 90 डिग्री माइनस ए हो जाएगा। ठीक है, 90 डिग्री माइनस ए हो जाएगा। अगर हम आपसे पूछे कि बी का पूरक कोण क्या होगा, तो 90 डिग्री माइनस बी। इसका मतलब कॉन्सेप्ट क्लियर है, बिल्कुल क्लियर होगा आप सबका कॉन्सेप्ट कि कभी भी अगर पूरा कोण फाइंड करना हो तो वहां पर 90 में से घटाते हैं और जो घट के आता है वही हमारा पूरा कोण होता है। ठीक है, अब बात करते हैं कि साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट, हमारे पास ये 6 त्रिकोणमितीय अनुपात था, साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट, और साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट में ये एक दूसरे का कौन किसका पूरक है ये हम लोग अभी बात करेंगे, कौन किसका पूरक है हम लोग अभी बात करेंगे। ठीक है, कौन किसका पूरक है हम लोग अभी बात करेंगे। तो यहाँ देखिए, अगर यहाँ देखिए पूरक की बात करें तो साइन का पूरक, ये जो पूरक है साइन का कॉस है और कॉस का साइन है, तो आपको ध्यान रखना है साइन का कॉस है तो कॉस का साइन है। जैसे यहाँ पर था, यहाँ पर ध्यान देखना था, यहाँ पर कि दोनों को जोड़ करके हो रहा था, तो 30 का पूरक 60 था, 60 का पूरक 30 था। तो हम साइन और कॉस का ऐसा संबंध है कि साइन का कॉस पूरक होगा, कॉस का साइन पूरक होगा। ठीक है, तो साइन का पूरक कॉस है, कॉस का पूरक साइन है। उसी प्रकार टेन का पूरक कॉट है और कॉट का पूरक टेन है। टेन का पूरक कौन है, कॉट है, और कॉट का पूरक कौन सा है, टेन है। अब आता है कॉसेक और सेक, तो कॉसेक का पूरक सेक है और सेक का पूरक कॉसेक है। ठीक है, कॉसेक का पूरक सेक है और सेक का कॉसेक है। चलिए, अभी भी आपको नहीं समझ में आया होगा तो हम आपको फिर से समझा रहे हैं कि साइन का पूरक कॉस है, कॉस का पूरक साइन है, टेन का पूरक कॉट है, कॉट का पूरक टेन है, कॉसेक का पूरक सेक है, सेक का पूरक कौन है, कॉसेक है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो अब आप आसानी से बना लोगे, आसानी से कर लोगे। अभी हम आपको कॉन्सेप्ट बताएं कि थीटा का पूरक 90 डिग्री माइनस थीटा, बीटा का पूरक 90 डिग्री माइनस बीटा, अल्फा का पूरक 90 डिग्री माइनस अल्फा, ए का पूरक 90 डिग्री माइनस ए, अगर बी का पूरक बोले तो 90 डिग्री माइनस बी, अगर बोले कि क्यू का पूरक बता दो तो 90 डिग्री माइनस क्यू, यानी कुछ भी रहेगा उसको 90 डिग्री में से माइनस कर देना है। तो ध्यान दो, अगर हम आपसे पूछे कि साइन थीटा का पूरक क्या होगा, अगर हम आपसे पूछे कि साइन थीटा का पूरक क्या होगा, साइन थीटा का पूरक क्या होगा, अगर हम आपसे पूछ रहे हैं कि साइन थीटा का पूरक क्या होगा, साइन थीटा का पूरक क्या होगा, साइन थीटा का पूरक क्या होगा, साइन थीटा का पूरक, तो साइन थीटा का पूरक होता है, देखो अब आपको अभी बताया कि साइन का पूरक होता है कॉस, साइन का पूरक क्या होता है, कॉस होता है, और थीटा का पूरक क्या है, तो थीटा के लिए 90 डिग्री माइनस थीटा होगा, यानी 90 डिग्री माइनस थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 90 डिग्री माइनस थीटा हो जाएगा, 90 डिग्री माइनस थीटा हो जाएगा। अगर हम पूछे कॉस कि कॉस का पूरक बताओ, कॉस का पूरक बता दो, कॉस का बता दो, तो कॉस का होता है साइन, तो इसको लिखोगे साइन, और फिर थीटा है तो थीटा भी तो चाहिए, तो थीटा का पूरक क्या होगा, 90 डिग्री माइनस थीटा होगा। ठीक है, इसी प्रकार हमारा फॉर्मूला बनेगा, 6 फॉर्मूला बनेगा। अभी हम आपके सामने फॉर्मूला लिख रहे हैं, उससे पहले आप इसको नोट डाउन कर ले। ठीक है, तो चलिए, अभी हम पूरक कोण के बारे में बात कर रहे थे, और पूरक कोण से रिलेटेड अभी हम लोग फॉर्मूला लिखेंगे। फॉर्मूला, चलिए ये फॉर्मूला है, इस फॉर्मूला को अच्छे से पैक करके रखिएगा। तो पहला फॉर्मूला है साइन, हम थीटा लिखे या फिर ए लिखे, ठीक है, बात वही है। ठीक है, तो साइन
का फॉर्मूला होता है कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा, ठीक है। साइन थीटा का फॉर्मूला होता है कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा, 90 डिग्री कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा। या फिर हम इसको थोड़ा सा साइड में हम लिख लेते हैं, साइड में लिख लेते हैं, साइड में लिख लेते हैं। पहला जो फॉर्मूला है साइन थीटा का फॉर्मूला है कॉस 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 90 डिग्री माइनस थीटा, ठीक है। पहला फॉर्मूला साइन थीटा का कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा। उसी प्रकार दूसरा फॉर्मूला जो होगा कॉस थीटा, उसको लिखें साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, ठीक है। साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, जैसा कि अभी हमने बताया था, ठीक है। तीसरा फॉर्मूला टेन आएगा, तो टेन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, तो टेन का पूरक हमने कहा कॉट, और कॉट को लिखेंगे और थीटा को 90 डिग्री माइनस थीटा, ठीक है। फोर्थ नंबर, अगर हम कॉट थीटा का लिखे कॉट थीटा, तो कॉट थीटा का फॉर्मूला कॉट का पूरक होगा टेन और थीटा का 90 डिग्री माइनस थीटा होगा, ठीक है। 90 डिग्री माइनस थीटा हो जाएगा, 90 डिग्री माइनस थीटा हो जाएगा, 90 डिग्री माइनस थीटा हो जाएगा, ठीक है। और फिफ्थ नंबर क्वेश्चन कि अगर हम लिखे सेक थीटा, तो सेक का होता है कॉसेक और थीटा का होता है 90 डिग्री माइनस थीटा, ठीक है। और छठा नंबर कॉसेक थीटा का फॉर्मूला लिखे तो सेक और होगा यहाँ 90 डिग्री माइनस थीटा। ये 6 फॉर्मूला को आप इस एक्सरसाइज के लिए रखिए। इस 6 फॉर्मूला को एक्सरसाइज 8.3 जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास 6 फॉर्मूला काम आएंगे, ठीक है। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट, सेक, कॉसेक, और ये आपको याद रखना है, इसलिए हमने कॉन्सेप्ट को एकदम बेसिक से शुरू किया, ठीक है। अब हम आपसे कुछ क्वेश्चन करते हैं कि आपको जो है पूरक लाना है इसका, ठीक है। कुछ क्वेश्चन है बेसिक है, ठीक है। कुछ बेसिक टाइप क्वेश्चन है, बेसिक टाइप देखना, बेसिक टाइप क्वेश्चन कैसा होता है देखना। अगर हम लिखे साइन 50 डिग्री, हम लिखे क्या, साइन 50 डिग्री, कितना डिग्री, साइन 50 डिग्री। तो अगर इसको पूरक लाना है तो साइन को हम किस में बदल सकते हैं, साइन को कॉस में बदलेंगे, तो साइन का तो कॉस हो ही जाएगा, बट यहाँ थीटा नहीं है, थीटा के बदले डिग्री है, थीटा के बदले क्या है, डिग्री है। तो इसको हम लिखेंगे 90 डिग्री माइनस 50 डिग्री, और ये आएगा कॉस 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 घटा करके ये 40 डिग्री, ठीक है। साइन 50 डिग्री कॉस 40 डिग्री के बराबर होगा, साइन 50 डिग्री कॉस किसके बराबर होगा, 40 डिग्री के बराबर होगा। उसी प्रकार अगर हम ले कि कॉस 75 डिग्री, अगर इसको हम साइन में बदले तो कॉस का साइन तो होगा और 75 को हम लिखेंगे 90 डिग्री माइनस 75 डिग्री, और ये हमारे पास आएगा साइन 15 डिग्री। कितना डिग्री, साइन 15 डिग्री। कितना डिग्री, साइन 15 डिग्री आएगा। कितना डिग्री आएगा, साइन 15 डिग्री आएगा। ओके, अब चलिए यही टाइप क्वेश्चन है। अगर हम आपको बोले कि 10 45 डिग्री, 10 45 डिग्री को बदलना है, 10 45 डिग्री को बदलना है, तो 10 को हम किस में बदल सकते हैं, 10 को कॉट में बदला जा सकता है। तो 10 को बदलेंगे कॉट में, तो ये 90 डिग्री माइनस 45 डिग्री, और 90 में से 45 करेंगे तो कॉट 45 होगा। तो आपको पता भी होगा कि 10 45 और कॉट 10 45 और कॉट 45 दोनों का मान इक्वल होता है। तो यहाँ पर इक्वल हो गया, फॉर्मूला भी हमारा लगभग सही साबित हो रहा है और सही है भी, ठीक है, सही है भी, हमारा फॉर्मूला सही है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। अगर हम लिखे कॉसेक 35 डिग्री और इसको कॉसेक को बदलना है, तो कॉसेक को आप किस में बदलोगे, तो आपको फॉर्मूला दिया गया, कॉसेक को सेक में बदला जा सकता है। सेक हमेशा 90 डिग्री माइनस 35 डिग्री, अगर आप इसको घटाते हैं तो सेक और 40-50 यानी 55 डिग्री हो जाएगा, ये 55 डिग्री हो जाएगा। तो अब आपका जो है, मुझे ऐसा लगता है कि आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। अब हम लोग क्वेश्चन करेंगे जो कि एक्सरसाइज का क्वेश्चन होगा, बट हम लोग एग्जाम्पल करेंगे। एक्सरसाइज का क्वेश्चन आज नहीं करेंगे, आप खुद से करोगे, ठीक है। हम लोग करेंगे कुछ एग्जाम्पल आप सबके बीच, ठीक है। और कैसा लग रहा है थोड़ा सा कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। हमारी एनर्जी आपको कैसी लग रही है, पसंद आ रहा है या नहीं आ रहा है, बताइएगा, ठीक है। तो बच्चों अब शुरू करते हैं कुछ एग्जाम्पल के साथ आपका जर्नी, और आप लोग कमेंट करके बिल्कुल बताइएगा कि कैसा लग रहा है, अच्छा लग रहा है या नहीं भी लग रहा है, मुझे और मेहनत करना चाहिए या फिर सही है, आप लोग बताइएगा नहीं तो फिर कैसे पता चलेगा कंटेंट कैसा जा रहा है, ठीक है। तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है 10 65 डिग्री, पहला नंबर क्वेश्चन 10 65 डिग्री और बटे 10 65 डिग्री बटे कॉट 25 डिग्री, इसका मान बताना है, 10 65 डिग्री है, 10 कितना डिग्री है, 65 डिग्री और कॉट 25 डिग्री है, इसका मान बताना है। 10 65 डिग्री है,
बटे कॉट 25 डिग्री है, इसका मान बताना है आपको, ईमानदारी पूर्वक बताना है। अगर आपको समझ में आया तो पक्का बताएंगे, नहीं समझ में आया तो वीडियो को फिर से देखिएगा, ठीक है। ऐसा ना हो कि समझ में ना आए, ठीक है। तो देखो होगा क्या यहाँ पे कि आप देखो ध्यान से देखो कि 65 और 25 दोनों जोड़ के 90 हो रहा है। आपको ये भी पता है कि 10 के लिए हम कॉट लिखते हैं, कॉट के लिए 10 लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर है क्या कि दोनों को अगर एक जैसा कर दे, ये दोनों क्या है कट जाएंगे और एक आ जाएंगे आंसर। बट देखना क्या है, या तो हम 10 को कॉट में चेंज कर ले, या तो कॉट को हम 10 में चेंज कर ले। हमारा पहला कार्य यही है, पहला कार्य यही है। ये पहला टाइप क्वेश्चन है, टाइप 1 क्वेश्चन है कि या तो हम 10 को कॉट में चेंज कर ले, या तो कॉट को हम 10 में चेंज कर ले। दो में से कोई एक कार्य करेंगे, या तो 10 को कॉट में या तो कॉट को 10 में चेंज करेंगे। अब देखो अगर हम 10 को रहने देते हैं, 10 को रहने देते हैं 65 डिग्री, कॉट को चेंज करेंगे 10 में, तो कॉट को 10 में चेंज करेंगे तो कॉट का तो हम 10 लिख लेंगे, लेकिन 25 डिग्री नहीं लिखेंगे, 90 डिग्री माइनस 25 डिग्री लिखेंगे, ठीक है। और बराबर ये होगा, ऊपर में होगा 10 65 डिग्री और नीचे में होगा 10 10 10 और 90 डिग्री में से 25 डिग्री घटाओगे तो हो जाएगा 65 डिग्री। अब देखो अगर ऊपर भी सेम और नीचे भी सेम, ऊपर नीचे दोनों अगर सेम होता है, ऊपर नीचे अगर दोनों सेम होता है, ऊपर नीचे अगर दोनों सेम होता है, उस कंडीशन में हम लोग आंसर जो आता है वो आता है एक, आंसर जो आता है वो आता है एक। आंसर क्या आता है? एक आंसर आता है। नहीं समझ में आया? नहीं समझ में आया? चलो दूसरा नंबर एग्जाम्पल करते हैं। दूसरा नंबर अगर लिखा है साइन 50 डिग्री बटे कॉस 40 डिग्री, ध्यान से देखो, साइन 50 डिग्री बटे कॉस 40 डिग्री, साइन 50 डिग्री बटे कॉस 40 डिग्री, साइन 50 डिग्री बटे कॉस 40 डिग्री। तो ध्यान से देखना, या तो हम साइन को कॉस में चेंज कर ले, या तो कॉस को साइन में चेंज कर ले, दोनों में से कोई एक चेंज तो कर ही लेना है। तो अब आप ध्यान दो, हम पिछली बार नीचे वाले को चेंज किए थे, इस बार हम ऐसा करते हैं कि ऊपर वाले को चेंज करते हैं, ठीक है, फिर आपको पता चलेगा। तो अब हम ऊपर वाले को चेंज करें तो साइन को हम लिखें कॉस और ये 50 डिग्री को 90 माइनस 50 डिग्री, नीचे वाले को कॉस 40 डिग्री। और आपको एक बात याद रखना है कि जब आप ऊपर वाले को चेंज कर रहे हैं तो नीचे वाले को नहीं करेंगे, और जब नीचे वाले को चेंज कर रहे हैं तो ऊपर वाले को नहीं करेंगे, ठीक है। तो यहाँ कॉस 90 में से 50 घटेगा तो 40 डिग्री होगा, और नीचे तो कॉस 40 डिग्री है ही, दोनों कटेगा, आंसर क्या आएगा? एक आएगा। आंसर क्या आएगा? एक आएगा। हम आपके लिए इतना इजी कॉन्सेप्ट ला रहे हैं, इतना इजी कॉन्सेप्ट ला रहे हैं कि आप बिलीव नहीं करेंगे, ठीक है। आप सिर्फ पढ़ने पर ध्यान दें, फोकस करें पढ़ाई लिखाई पे, ठीक है। सारा कंटेंट, सारा चीज डिलीवर होगा मेरे ही इस चैनल पर, ठीक है। अगर कोई कभी इमरजेंसी होता है तो आपको बता दिया जाएगा, ठीक है। चलिए ध्यान देते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 अगर हम आपसे कहें कि कॉस 75 डिग्री है बटे साइन 15 डिग्री है, आप किसको चेंज करोगे? आप किसको चेंज करोगे? आप किसको चेंज करोगे? बताओ, आप इन दोनों में से किसको चेंज करोगे? किसको चेंज करोगे इसमें से? आप इन दोनों में से किसको चेंज करोगे? ये टाइप 1 क्वेश्चन है, टाइप 1 क्वेश्चन है। कौन सा? टाइप 1 नंबर क्वेश्चन है। किसको चेंज करोगे? मेरा इच्छा है इस बार भी वही इच्छा है कि कॉस को ही चेंज कर लेते हैं। जब कॉस को चेंज करेंगे तो हो जाएगा साइन और 90 डिग्री माइनस 75 डिग्री लिखेंगे, और नीचे में साइन 15 डिग्री ही रहेगा, ठीक है। तो साइन 90 में से 75 गया तो साइन 15 डिग्री, और नीचे भी साइन 15 डिग्री होगा, और ये कट करके एक आ जाएगा। कट करके क्या आ जाएगा? एक आ जाएगा। क्या इस टाइप के और भी क्वेश्चन करना चाहिए या फिर हमें आगे बढ़ना चाहिए? जल्दी से कमेंट करके बताओ कि या इससे आगे बढ़ना चाहिए या फिर हम इस टाइप का ही हमें क्वेश्चन करना चाहिए। तो मेरा जो मन कह रहा है कि एक और